हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेशनल नंबर का ऑपरेशन कि रेशनल नंबर जैसे कि आपके पास अगर डेसिमल वाली रेशनल नंबर्स हैं तो उसको हम कैसे अंश और हर के फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है और उसका अंश क्या है और उसका क्या है, हर क्या है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेके रखा है 0.333, ठीक है, और दूसरा हमारा 2.757575। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि एक ही नंबर बस रिपीट हो रहा है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0.3 पे क्या है, रेकरिंग। और इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 पॉइंट, अब ये हर बार रिपीट क्या हो रहा है 75, मतलब दो डिजिट एक साथ ही रिपीट हो रही है, हर बार 75 हो रहा है। तो यहाँ पे हम 75 पे डालते हैं रेकरिंग। तो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा छोटा फॉर्म हुआ। अब इसके बाद जब हम इसको पता करना है कि इसका अंश क्या है और इसका हर क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि देख रहे हैं हम कि रेकरिंग कितनी संख्या पे है। बस एक डिजिट की संख्या पे है, वो है हमारा कौन सा, 3। इसमें रेकरिंग कितनी संख्या पे है, तो वो दो संख्याओं पे है, एक तो 7 और दूसरा हो गया हमारा 5। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे कोई भी वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी में से कोई भी एक यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स यूज किया, तो एक्स के बराबर में हम ले लेंगे कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें फिर वैसे ही करेंगे, एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं ताकि आसानी हो। फिर यहाँ x के बराबर हम क्या लेंगे 2.7575 और ये ऑन एंड ऑन, ठीक। अब यहाँ हमें क्या करना है, चूंकि इसमें एक डिजिट है, इसमें दो डिजिट है, तो एक डिजिट वाले में हम करेंगे गुना 10 से, ठीक है, गुने 10 करेंगे। इस तरफ करेंगे हम गुना 10 और इस तरफ भी हम करेंगे गुना 10। सेम इसमें क्या करेंगे, चूंकि इसमें दो डिजिट है इसलिए हम करेंगे 100 से गुना, मतलब जितने डिजिट होंगे उतने जीरो एक के पीछे में लग जाएंगे, ठीक। और इसमें जैसे कि एक डिजिट है तो एक के पीछे में एक जीरो लगा है, तो दोनों ओर करना है हमें क्या, गुना। जितना इधर करेंगे उतना ही हम करेंगे इधर भी, मतलब जितना लेफ्ट साइड में करेंगे उतना ही हम करेंगे राइट साइड में। गुना करने पे कुछ अंक हमारा क्या है, रिलीज हो जाएगा। जैसे कि इसमें ये हो जाएगा हमारा क्या, 10x, ठीक है, ये वाला 10x, इसमें 10 से गुना किया और ये कितना हो जाएगा, तो एक पॉइंट का एक इधर आ जाएगा, तो 3.333 एंड ऑन एंड ऑन। इसमें क्या होगा, 100 से किया है तो इधर हो जाएगा 100x और इसमें से दशमलव के बाद दो अंक होने वाले हैं रिलीज, तो कौन, 2 तो पहले ही है, तो 75 एक रिलीज होगा हमारा और इधर बचा हुआ है 7575 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, वो है कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो भी वेरिएबल जो स्टार्टिंग में लिया था, जैसे कि इसमें x बराबर 2.7575, इसमें x बराबर 0.333, तो यहाँ पे बस ऐड लिखते हैं और इसको हम लिख देंगे 0.333, जिससे भी मैंने शुरू में लिया है उसे। सेम इसमें करेंगे हम लोग, यहाँ बराबर तो रहेगा, ये 100x है इधर, इसमें भी जैसे 10x है इधर, और ये वाला हम लिख देंगे 2.7575। यहाँ पे हमारा अभी फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे हम भरने वाले हैं, मतलब हमें यहाँ पे ऐसी डिजिट को भरना है जिससे कि हमारा क्या आ जाए 3.333 ऊपर वाला। सेम इसमें भी हमें ऐसी डिजिट को भरना है जिससे हमारा क्या ऊपर वाला आ जाए। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ है बीच में, जितना हमें लेके आना है उसको लिख दिया इधर, और जितना यहाँ ऑलरेडी पुट कर चुके हैं ये वाला उसको लिख दिया। अब हम कर देंगे इसमें माइनस और जो हमारा बच के आएगा वही हम करने वाले हैं ऐड। तो क्या आया हमारा, 3 आया, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब इसके लिए हम देखते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, फिर से 275.7575 रहेगा और उसमें हम करेंगे इसको माइनस, तो 2 पॉइंट है ना तो यहाँ 2 लिखेंगे, 7575, इस साइड का सारा हो जाएगा 0 और यहाँ कितना बचने वाला है 3, 7 और 2, मतलब यहाँ पे ये पुट हो जाएगा कितना 273, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ से हमारा फोर्थ स्टेप शुरू होगा। फोर्थ स्टेप में हमें ये करना है कि बस इसको सिंपल करके लिख देना है, 3 तो ये रहने वाला है। अब चलो 0.333 को हमने क्या चूज किया था कि वो x रहेगा, तो अब इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, x लिखने वाले हैं, बिल्कुल ये यहाँ पे है और उसके बराबर में हमने x लिया है तो उसके लिए हम लिख देंगे x। बिल्कुल सेम इसमें भी करेंगे, ये 100x तो रहेगा इस साइड, 273 भी रहने वाला है और 2.75 के लिए हमने चूज किया है कि वो x है,
तो यहाँ पे हम लिख देने वाले हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे बस हमें सॉल्व करना है और ये इस तरफ आया तो कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/9। फिर इसमें क्या हो जाएगा x बराबर, ये तो पहले हमारा 99x हो जाएगा, इधर आ गया है और इधर 273, तो x के लिए हो जाएगा 273/99, ठीक है। अब अगर ऐसे ही आपके पास सेम कंडीशन होता जिसमें कि 3 डिजिट आपकी क्या हो रही होती रिपीट, जैसे कि अगर 3.273 और ये डॉट 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 करके जाती रहती, मतलब 273 यहाँ 3 डिजिट जो है उस पर रेकरिंग लग रही है, ठीक है। तो 3 डिजिट पे रेकरिंग लग रही है तो इस बार हम क्या करते, दोनों ओर एक पे हम कितने जीरो डालते हैं ना 3, मतलब दोनों ओर हम 1000 से गुना करते हैं, इस ओर भी और इस ओर भी, और कोई भी वेरिएबल पहले हमें लेना होता कि x इक्वल टू इतना, उसके बाद 1000 से गुना इस तरफ और 1000 से गुना उस तरफ। तो इसको यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया गया है कि x बराबर कितना आया था हमारा, पहला भी 3/9 और फिर आया था 273/99। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि 0.33 के बराबर में क्या है 3/9 है और 2.7575 के बराबर में क्या है हमारा 273/99 है। अभी इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसके अलावा भी और भी डेसिमल नंबर होते हैं जो थोड़ा सा अपना फॉर्म बदले हुए होती है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करके देखेंगे हम कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और एक निकालेंगे कंक्लूजन कि कैसे हम डायरेक्ट ही बिना इस लॉन्ग प्रोसेस के उसको कर सकते हैं। तो यह 2 और एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी 434343 एवरी टाइम इसमें हो रहा है रिपीट, और इसमें क्या है 7575 हो रहा है रिपीट, लेकिन ये आगे का 62 तो रिपीट नहीं हो रहा है और ना तो इसमें आगे का 2 रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग चलिए x बराबर कुछ लेके चलते हैं 1.24343, ठीक है। ये इसके बाद इसको अच्छा शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, तो 1.2 यूं ही रहेगा और 43 पे केवल रेकरिंग है ना, तो बस इसी पे हम चढ़ाएंगे इसका रेकरिंग, और सेम इसको 3.62 तो बिल्कुल यूं ही है, 75 है रिपीट हो रहा, तो 75 पे हम रेकरिंग चढ़ाएंगे। और x बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है, इसमें भी फिर x बराबर ले लेंगे 3.627575 एंड ऑन। इसके बाद जैसे हम गुना करते हैं कि जितने डिजिट पे रेकरिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक के पीछे 0 लगाते हैं, तो सेम इसमें भी वही करना है। तो 2 डिजिट है ना 43 पे रेकरिंग है, तो 2 डिजिट हुई तो हमें गुना करना है 100 से, तो गुना कर देते हैं। तो इधर हो गया 100 और इधर जब गुना करेंगे तो रिलीज हो गया और आया हमारा 343 डॉट डॉट डॉट, मतलब 43 रिपीट होगी। इसमें भी 2 का ही है तो 100 से ही गुना करेंगे 100x और 362.7575 रहने वाला है। तो कैसे हुआ था कि यहाँ पे जो लेके आना है उसके लिए सबसे पहले हम नीचे लिख देते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो 1 पॉइंट यहाँ पे प्लस, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है हमारा, ठीक 1.24343 लिख देते हैं, चलते जा रहा है ये। सेम इधर भी 100x और डॉट 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 रहेगा और यहाँ पे कितना है 3.627575। अब फिल इन द ब्लैंक को भरने के लिए क्या करना है, हमें बस घटाने की जरूरत है। दोनों में बिल्कुल सेम चीज होगा, जैसे ऊपर किया वैसे ही हो रहा है नीचे भी, पर देखते हैं। यहाँ पे हमें 1 2 इसमें से हमें घटाना होता है, जो लेके आना है सबसे पहले हम इसके लिए देख ले रहे हैं। इसमें घटाएंगे किसको, तो इसको 1.243 इतना ही रखेंगे क्योंकि आगे तो हमें 0 0 मिल ही रहा है। यहाँ 0 जब तक 0 नहीं मिलता है तब तक हम डिजिट को लिख लेते हैं, तो 0 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ बच जाना है हमारा 1 और यहाँ 3 और 2 और ये 1, मतलब 123.1 होगा। पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं, तो 123.1 इसका आ गया है। अब हम घटाने वाले हैं इसके लिए, तो यहाँ पे हम जब तक हमारा नीचे 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिजिट को लिख लेते हैं। तो 0 यहाँ पे तो आ ही रहा है और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ 1 और यहाँ कितना आ जाना है 9, ठीक है। और ये 6 3 तो रह जाएगा, यहाँ 5 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 359.13 और ये बिल्कुल ऐसे रहेगा और इसको करेंगे हम अभी रीच। अब 100x तो हमारा रहने वाला ही है और ये इतना ही रह जाएगा 13, और इसके लिए हमने स्टार्टिंग में क्या ले लिया है कि ये है कोई वेरिएबल x, बिल्कुल सेम इधर भी 100x लिखेंगे और 123.1
प्लस में इसके लिए हमने x चूज किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 99x और इधर 123.1 रह जाएगा। सेम इसमें भी कंडीशन है 359.13, ये यूँ रहेगा। अब x होगा क्या हमें ये देखना है, तो x के बराबर में हम लिख देंगे क्या 359.13 बटे 99 और इसमें 123.1 बटे 99, ये है हमारा x का वैल्यू ये है। लेकिन जब हमें पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या को हमें रिलीज करना है से हमें दशमलव हटाना है तो हम उतने जीरो एक के साथ लगा देते हैं। तो हमें एक ही यहाँ पे रिलीज करना है, तो गुने 10 इस ओर और गुने 10 इस ओर, तो कितना हो जाएगा 131 बट्टे 990, ये इसका आ गया। अब इसमें दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो दोनों को हमें रिलीज करना है, तो हम गुना करेंगे 100 से, तो 359 और 13 होगा और 99 और नीचे भी हमने 100 से गुना किया है और ऊपर भी 100 से गुना किया है बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे भी डबल जीरो आएंगे। तो ये है इसका। तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में देख सकते हैं कितना है 1231 और 990 है, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा 35913 बटे 99 पे डबल जीरो है, इसका ये शॉर्ट फॉर्मेशन है, मतलब इससे ये बना हुआ है। अब इन चारों में आपको सिमिलैरिटी क्या देखने को मिलेगी जिससे हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं, सबसे मेन हमारा मुद्दा यही है, कंक्लूजन निकालना है। तो देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं, अंश लिख देते हैं एक तरफ और एक तरफ हम लिख देते हैं हर, ठीक है। हर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नीचे वाले को कहते हैं ना हर, 9 है, मतलब इस पे एक डिजिट पे रेकरिंग थी इसलिए एक बार 9 है, दो डिजिट पे रेकरिंग है इसलिए दो बार 9 है। यहाँ भी देख लेते हैं 43 दो डिजिट है, दोनों पे रेकरिंग है इसलिए दो बार 9 है, 7575 भी दो बार है और इस पे रेकरिंग है इसलिए क्या है दो बार 9 है। मतलब जितनी रेकरिंग होगी डिजिट में उतनी बार 9 लिखते हैं हम हर में, ठीक है। जितने अंकों पे रेकरिंग होती है उतनी बार हम हर में लिखते हैं 9, जितने अंक पे होती है रेकरिंग। रेकरिंग मतलब क्या, मतलब कि वो आवर्ती। इसके बाद और जीरो जीरो सब में लग रहा है लेकिन इन दोनों में तो जीरो नहीं लगा है, तो जीरो के लिए क्या हमारा है कि जितनी संख्या रेकरिंग के पहले मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होगी और उस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है 2 और उस पर क्या है रेकरिंग नहीं है, तो जितने भी वो अंक होंगे वैसे उसके लिए हम नीचे 99 9 के बाद हम जीरो यूज करते हैं। जैसे कि सेम इस वाले में देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ऐसी दो संख्याएं हैं जिस पे क्या है रेकरिंग नहीं है और उसके बाद वाली संख्या पे रेकरिंग है, तो डबल जीरो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। 62 दो बार 6262 है इसलिए हम दो बार यूज कर रहे हैं 00, ठीक है। और ऊपर वाले में हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसपे कि रेकरिंग नहीं है। इसमें भी देख रहे हैं कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसपे कि रेकरिंग नहीं है, तो 9 के बाद हम कुछ भी नहीं ऐड करते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कि जितने डिजिट है तो उसके अकॉर्डिंग हम 9 के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कि एग्जाम्पल में होता 1 2 और 3 पे रेकरिंग होता तो इसको हम क्या लिखते, हर में इसका हम क्या लिखते, रेकरिंग किस पे है, बस एक ही डिजिट पे है वो है 3, तो 3 के लिए तो हम यहाँ 9 लिख देते। और दशमलव के बाद देख रहे हैं क्या एक संख्या, एक ही वो बेसी संख्या है दशमलव के बाद जिसपे कि रेकरिंग नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐड कर देंगे 0, मतलब इसका हर क्या बन गया 90 बन गया। अब अंश के लिए देखते हैं, अंश का क्या है फंडा हमारा, तो इसमें तो अंश हमारा कितना है 3 आ रहा है, सही है। इसमें 273 आ रहा है, 273 क्यों आ रहा है, तो यहाँ 275 का ये टोटल अगर रेकरिंग हटा दे तो 275 का ये पूरा फॉर्मेशन दिख रहा है। दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी जैसे कि 2 है 75, यहाँ बीच में दशमलव है, दशमलव के पहले हमारा क्या है 2 है, एक संख्या 2, तो 275 में से हमें क्या, बस 275 में से हमने 2 को घटा दिया है तो आया हमारा 273। सेम इसमें भी हम देख सकते हैं, इसके लिए भी ये चीज़ अप्लाई होगी। दशमलव के बाद जो संख्या है, पहले ये तो पूरा 0.3 है ना, 0.3 है, लेकिन दशमलव हटा के 275 क्या दशमलव हटा के मैंने घटाया ना, तो यहाँ से भी दशमलव हटा देंगे तो ये हो गया कितना 3। और देखना क्या है कि दशमलव के पहले जो कि ये 2 है हमारा, इसमें दशमलव के पहले क्या है 0 है, तो इसमें से हम घटाएंगे क्या 0, तो कितना आया 3 आया, सही है। इसके लिए 20 चलो सही हो गया। लेकिन अब इसमें देखें, इसमें क्या है दशमलव हटा के अगर 4 संख्या देखें तो
1243 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 1231 है। तो इसका फंडा कुछ इस तरह से कि मुख्य संख्या माइनस होती है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होती है। तो जैसे कि 1243 लेते हैं, मुख्य संख्या हमारा हो गया और रेकरिंग नहीं है किस पे, तो बस 1.2 यानी कि 12 दशमलव हटा के हम यूज़ कर रहे हैं। तो 3 2 1 बचेगा, 3 2 और 1, तो 1231। इस तरह से 1231 हमारा आता है। सेम एज हम दूसरे के लिए भी देखते हैं। मुख्य संख्या हमारा हो जाएगा 3 6 2 7 और 5, और रेकरिंग अनावर्ती संख्या कौन है, तो 362 है। अब इसमें से घटाएंगे तो 3 1 9 5 3, जो कि इतना ही हमारा आ रहा है। और इसी तरह से हम अपने इसको भी सॉल्व करेंगे तो 123 हमारा हो जाएगा क्या, मुख्य संख्या, और अनावर्ती संख्या कितना हो जाएगा 12। इसमें से घटाएंगे तो 1 1 और 1, मतलब 111। अब ऊपर में जो आप देख रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ज़रूर करिएगा। परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों का फंडा पता चल गया है। हमारी कोशिश पसंद आई है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।